हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। अभी हो गया है शाम का टाइम और यहाँ पर आ गए हम पार्क में। तो हमारे घर के मतलब थोड़ी सी दूर जो है ना पार्क है। तो बस पतिदेव जी और मैं यहाँ पर आ गए थे घूमने के लिए। बाकी हमने ना सच बताऊँ तो प्लान बहुत दिनों से बनाया हुआ था कि मतलब कि आएंगे इधर, लेकिन ये तो सुबह के टाइम जो है ना फिर भी आ जाते हैं, मैं नहीं आ पाती हूँ। तो अभी शाम के टाइम मैंने सोचा चलो मैं होके ही आ जाती हूँ, क्योंकि मतलब शाम की झाड़ू वगैरह सब कुछ हो गया था। बस सोच रही थी चलो खाना वगैरह जो है ना आके बना लूँगी, तब तक जो है ना 2-4 चक्कर लगा लूँगी इस पार्क के, क्योंकि ये ना बहुत बड़ा पार्क है। अभी आपको थोड़ा बहुत जो है ना नज़र भी आ रहा होगा, लेकिन थोड़ा-सा लोकल में है, तो आपको इतनी ज़्यादा सफाई नहीं नज़र आएगी यहाँ पे। और वही घास वगैरह जो है ना वो भी इतनी ज़्यादा है ना मतलब प्रॉपर नहीं दिख रही थी वहाँ पे। तो जी यहाँ पर देखिए मैं शाम के टाइम जैसे ही मतलब वहाँ से आई पार्क में से घूम के, तभी मैं आपको दिखा रही हूँ ये जो मेरा ड्रेसिंग टेबल है इसका हाल कुछ इस तरीके से हो रहा है। तो मुझे ना इसको मैनेज करना है। अभी मेरा मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है, तो मुझे क्या है ना मैनेज करने के लिए कुछ बॉक्स चाहिए थे। तो एक दिन पहले जो है ना हम ये लेके आए थे इस तरीके के। तो क्या है ना कि मेरा जो ड्रेसिंग टेबल है ना वो थोड़ा सा गहरा है, तो गहराई ज़्यादा है ना, तो उस वजह से कुछ सामान पाता है और कुछ नहीं पाता है। तो उसमें इस तरीके से मैं थोड़ा अरेंज करके रखूँगी अपने मेकअप के सामान को। जैसे बिंदी वगैरह होती है, लिपस्टिक वगैरह होती है वो भी। और ये कुछ डिब्बी लेके आई थी, कुछ देखती हूँ कुछ काम में आएगी तो। और ये कोम लेके आई थी और 1-2 आइटम और होगा, मैं आपको अभी इसमें दिखाई दूँगी। तो बस ये कुछ जो है ना सामान मैं लेके आई थी। बाकी क्या है ना मेरा मेकअप का सामान सच बताऊँ बहुत ज़्यादा होता है। मेरे पास में मतलब अरेंज करने के लिए ना बॉक्स नहीं थे, तो इस वजह से मुझे ये ख़रीदने पड़े। और एक ना बड़े वाली टोकरी बल्कि इसमें रखी हुई है, वो उसी में मैंने सारे के सारे ज़्यादातर मेकअप के प्रोडक्ट अपने रख रखे हैं। तो और बच्चों में ना आपको पता ही है क्या कुछ होता है, होता ही नहीं है मेकअप का कुछ भी, मतलब स्किन केयर तो ढंग से होता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए पतिदेव जी जो है ना लेके आए थे राशन, तो उसमें से वही ग्रोसरी का सामान जो भी होता है भई, जो हर बार का होता है, बस वही अरेंज करके रखूँगी इस टाइम पे मैं। और क्या कहते हैं कि जो बिस्किट वगैरह है ना वो बच्चों के लिए लेके आ गए थे। और जो कोलगेट वगैरह है ये मतलब देखिए अभी जो पिछले महीना के सामान है ना वो कुछ हद तक रखा हुआ है साइड में। ऊपर की जो ये शेल्फ है ना उसमें अरेंज करके रखा हुआ है। उसमें से 2-4 आइटम तो ऐसे हैं जो मतलब अभी यूज़ में आए भी नहीं हैं, जैसे कि ये कोलगेट नहीं आया है और 1-2 आइटम और है, अभी मेरे को याद नहीं है। तो वो वहाँ पे रखे हुए हैं, तो उनको पहले वहाँ पे बाथरूम में जो है ना रख के आऊँगी मैं। मैंने बाद में भी शायद इनको बोला था, तो ये मुझे बोल रहे थे रखने के लिए वहाँ पे। तो अभी तक ना वो ख़त्म ही नहीं हुए पिछली बार वाले। तो ये देखिए बड़ा वाला साइज़ लाते हैं ना, तो इसलिए थोड़ा बच ही रह जाता है। यहाँ पे देखिए पोहे के पैकेट है और चावल वगैरह वही दाल वगैरह ये सब है। तो इनको करूँगी अरेंज। और पता है क्या होता है कि शाम के टाइम लाना होता है इनका ज़्यादातर, तो या तो ये ऑफ़िस से आते हैं जब लेके आते हैं, या फिर जैसे कभी छुट्टी है ना तभी लेके आते हैं। तो ये लेके आए थे छुट्टी में मेरे ख़्याल से। तो यहाँ पर मेरे ख़्याल से सैटरडे की या फिर संडे की छुट्टी थी, तब ये जो है ना लेके आए थे। तो यहाँ पर मैं अभी आपको दिखा रही हूँ इस वाले जो शेल्फ में ना ये खांड रखी हुई थी, जो कि हम ना इवांशी के दूध में ही इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर। तो मतलब चाय वगैरह में भी कर लेते हैं कभी कभार। बाकी अभी तो मैं चाय बिल्कुल भी नहीं पी रही हूँ। और बीच में अगर मन कर जाता है ना, जैसे वेट लॉस कर रही हूँ हल्का फुल्का कि हो ही जाए भाई, तो उस वजह से मैं थोड़ी बहुत खांड गेर लेती हूँ उसमें। क्योंकि चीनी वगैरह जो है ना थोड़ी अनहेल्दी होती है। देखिए खाते तो सभी है, अगर बाहर जाते हैं तो हमें कुछ ऐसा आइटम तो मिलता नहीं है। तो अगर मीठा कुछ खाने जाएंगे तो उसमें चीनी पड़ी होती है। तो बस वहाँ पर जो है ना सारे खांड के पैकेट मैंने अरेंज कर दिए हैं। और एक खुला हुआ था ना, तो वो ना बाद में बोल रहे थे पतिदेव जी कि मैं ना उसमें डाल के रख दूंगा, क्योंकि वो खुला था ना तो कभी मतलब गिरने के चांस रहते हैं, फिर इधर उधर रख देते हैं ना, तो इस वजह से। तो यहाँ पर तेल वगैरह सब अरेंज करके रखूँगी, साबुन वगैरह जो भी है। और अभी वेदांश का जो दूध हमने चेंज करा था ना, तो उसके वजह से थोड़ा सा फ़र्क है। बाकी पहले तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी हमें। और वेदांश के ना जैसे मैंने आपको बताया था तबीयत ख़राब चल रही थी 2 दिन से, उसको मतलब फ़ीवर था। तो जैसे गली में से हमने दवाई दिला दी थी ना, तो थोड़ा सा आराम हो गया था। बाकी खांसी वगैरह ना बिल्कुल भी नहीं जा रही थी उसकी। तो फिर हम मेरे ख़्याल से संडे में दवाई लेके आए थे उसकी। और फिर वो भी है ना कि खाँसी मतलब बुखार हल्का-फुल्का ना अंदर
था, जब भी बच्चा चिड़चिड़ा होता है तो वो बहुत ज़्यादा रो रहा था दिन में भी। रात को तो चलो वो सो जा रहा था, इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं कर रहा था। मतलब जैसे ही दूध पीता है तो रात के टाइम इतनी परेशान नहीं करता है वो। तो रात के टाइम तो दूध पी के सो गया था, लेकिन दिन में ना बहुत ज़्यादा रो रहा था। मतलब उसको अगर लेके भी घूम रहे थे ना तभी भी वो रो रहा था। तो बस इसी वजह से फिर अगले दिन उसको लेके गए थे डॉक्टर के, और उसको ना अब वो वाली दवाई खाने के बाद में बहुत आराम है। अब पहले की तरह ज़्यादा परेशान नहीं बना रहा है जितना पहले बना रहा था। तो दवाई वगैरह बिल्कुल, एक होता है ना कि जब बच्चों की दवाई लेने के लिए जाते हैं तो बिल्कुल गठड़ी बांध के जो है ना डॉक्टर दे देते हैं। तो इसी तरीके से हुआ था। और वहाँ का ना मैंने शूट भी नहीं किया, क्योंकि एकदम मन ना थोड़ा सा अजीब सा रहता है जब बच्चों को डॉक्टर वॉक्टर के लेके जाते हैं ना, तो बिल्कुल भी वो वहाँ का शूट करने का मन नहीं करता। तो बस देखिए यहाँ पर जो दाल वगैरह ख़त्म हो गई थी उनको मैं कर दूँगी इन वाले डब्बों में। और ये वाले डब्बे ना बहुत ज़्यादा मतलब स्टडी है, बहुत मजबूत है। ये जो पहले वाला घर था ना, तो वहीं पे हम लेके आए थे विशाल में से। तो जब हमने पहली बार ये लिए थे ना, तो मैं इनको बोल भी रही थी शायद हमने महंगे ले लिए, अभी मेरे को याद भी नहीं है कितने का क्या था। लेकिन मतलब मैं इसको हाथ लगा के भी देखती हूँ ना तो ये बिल्कुल भी नहीं पिचकते हैं। जैसे हाथ लगा के प्लास्टिक होती है ना सस्ते वाली जो पिचक जाती है, तो वो बिल्कुल भी नहीं है। और एक होता है ना कि 1 किलो जितने भी हम मतलब दाल हो या चावल हो कैसे भी हो, मतलब 1 किलो का डब्बा है ये, तो इसमें अच्छे से आ जाता है। और हिमांशी ना यहाँ पे बार-बार जो है ना हाथ लगा रही थी डब्बों को, और वही ना मुझे ये होता है कि कहीं गिर जाए, मैं दाल गिर रही हूँ और बीच में ही वो पकड़ के खींच ले और वो सारी दाल नीचे ही गिरे। तो बार-बार ज़िद कर रही थी डब्बे को लेने की। और इसको होता है कि जब भी कोई खाली डब्बा होता है ना, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, क्रीम का हो, मॉइस्चराइज़र हो या फिर इस तरीके का डब्बा हो, उसको ना ये खेलती है उससे। तो जब भी खाली डब्बे हो जाते हैं ना, मतलब छोटा-मोटा कुछ हो तो उसको मैं दे देती हूँ खेलने के लिए, इसलिए वो थोड़ी ज़िद कर रही थी इसको लेने के लिए। तो काली वाली दाल लेके तो आए हैं पतिदेव जी, लेकिन हमारे ना बहुत कम बनती है, क्योंकि इन्हीं को पसंद है ना, तो जब भी बनती है ना ज़्यादातर, तो मैं अपना ना जुगाड़ करके रखती हूँ किसी और सब्ज़ी का, क्योंकि मुझे ना थोड़ी ड्राई सी लगती है ये खाने के बाद में, मतलब ऐसी लगती है सूखी-सूखी सी। बल्कि मैं थोड़ी-सी ना इसको क्या कहते हैं कि इतनी ज़्यादा सूखी सी नहीं बनाती हूँ, सूखी तो ख़ैर वैसे भी नहीं बनाते हैं दाल, थोड़ी-सी पानी सी की बनाती हूँ। और यहाँ पर देखिए अभी चावल वग़ैरह जो है ना, वो पहले मैंने निकाल दिए थे डब्बे में से, क्योंकि इसके अंदर थोड़े चावल पहले के भी थे। क्योंकि जो पुराने वाले चावल है ना, अगर वो नीचे रह जाते तो फिर ख़राब होने का डर होता है ना, इस वजह से तो मैंने पहले वो निकाल के रखे और फिर जो नए वाले थे ना वो उसके अंदर करे थे। तो बस रख दिया अरेंज करके नीचे। अब वो ये ना जब राशन आता है ना, फिर उसके बाद में उनको भरने में और सेट करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बस अभी हो गया था सुबह का टाइम, और चाय वगैरह बनाने के बाद में ना गैस थोड़ी सी गंदी हो गई थी, तो क्या है ना इसको कर दूँगी क्लीन यहाँ पे। और चाय सुबह के टाइम तो मैंने पी नहीं थी, बल्कि अब तो खैर मैं पी नहीं रही हूँ। तो बस वही दूध वगैरह अगर पीना होता तो थोड़ा बहुत वही ले लेती हूँ। और अभी क्या है ना कि पतिदेव जी भी नहीं पी रहे हैं, तो जो और मेंबर है ना, तो बस उन्हीं के लिए चाय बनाई थी। इस टाइम पे बस यहाँ पर मैंने आलू मेथी की सब्ज़ी को ना, मतलब कि जो मेथी है उसको धो के काट लिया था, क्योंकि जो है ना आलू मेथी की सब्ज़ी मुझे बनानी थी। और जो पानी था ना वो थोड़ा-सा ज़्यादा था इसमें भगोने में, तो वो मैं गिलास से निकाल रही थी। बाकी ना सुबह के टाइम मैंने ना एक बिस्किट घोल लिया था दूध में, क्योंकि मुझे सुबह के टाइम भूख लगती है ना, तो फिर बहुत सारा राशन खाना पड़ता है, क्योंकि आदत हो गई है अब। जैसे सर्दियों में ना जैसे चाय बनती है तो 2-4 आइटम साथ में चाहिए ही होते थे, और तो उसी की आदत बनी हुई थी। तो बस इसी वजह से ना फीका दूध लिया था, उसमें एक बिस्किट घोला और पी गई। तो इस तरीके से मैंने करा था, क्योंकि जल्दबाजी में तो देखिए यही काम होते हैं, जब ये होता है ना कि अपना खाना क्या अलग से बनाएं, क्या अलग करेंगे जुगाड़, तो बस उस वजह से फिर मैंने इस तरीके से कर लिया था। तो यहाँ पर मेथी वगैरह जो है ना मैंने धो दी थी अच्छे से। तो यहाँ पर क्या है ना, बस मेरा ना जल्दी जल्दी में मैंने इस भगोने में करके रख दी थी। बाकी ना मैं ये सोच रही थी कि इसको ना कुकर में चढ़ाऊँगी, मतलब कि मेथी को भी जल्दी-जल्दी में भी नहीं कह सकते, क्योंकि मैं ना पहले से ही ना जो मेथी होती है ना उसको अच्छी तरीके से धो के इसी बर्तन में ही चढ़ाती हूँ, मतलब कि अलग से। और जो आलू होते हैं ना उनको अलग से उबालती हूँ, क्योंकि ना मुझे थोड़ा-सा ना डाउट रहता है कि हम ना कितनी अच्छी तरीके से हरी सब्ज़ी को धो लें, फिर भी ऐसा रहता है
कि क्या पता थोड़ी बहुत जो है ना मिट्टी उसमें रह जाए। तो इस वजह से क्या है ना मैं अलग से उबाल देती हूँ और थोड़ी सी गैस बच जाती है। बस ये है कि अगर कुकर में दोनों चीज़ें चढ़ा दे तो थोड़ी बहुत गैस बच जाएगी। नहीं तो यहाँ पे मैंने साइड में जो है ना भगोने में पहले मेथी को उबाला, फिर उधर मैं जो है ना ये आलू को उबाल रही थी। बस थोड़ा सा ये थोड़ी दिक्कत हो जाती है। बाकी मुझे डाउट की वजह से मैं इस तरीके से करती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा ये रहता है कि भाई आलू पे अगर मिट्टी-विट्टी चिपक गई, फिर उसको धो अलग से, फिर ये करो, वो करो। इस वजह से थोड़ा मैंने अलग-अलग कर लिया था। बाकी अभी देखूँगी 1-2 बार आगे बनाऊँगी ना तो मैं फिर एक ही उसमें करके बनाऊँगी, क्योंकि ऐसे ना गैस भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो जल्दी की वजह से मैंने ख़ैर ऐसे कर दिया था। तो देखिए प्याज़ वग़ैरह मैंने छोड़ दी है और आलू मेथी की सब्ज़ी ना मैं कुछ इसी तरीके से बनाती हूँ। अगर आपने मेरे पहले व्लॉग्स देखे होंगे, पहले वाले घर के भी, तो थोड़ा ना इसी तरीके से उबाल के ही बनाती हूँ। कभी व्लॉग में 1 आध बार मैंने शेयर करा होगा तो। तो बहुत से ना मेथी को काट लेते हैं और वो वैसे के वैसे ही बिना उबाले डालते हैं। तो वो देखो मैं बताऊँ तो बहुत से खा लेते हैं इस तरीके से। मुझे ना थोड़ी-सी ना वो कड़वाहटपन थोड़ा फ़ील होता है उसमें। और अ, वैसे वाली मेथी जो होती है ना, मतलब बिना उबाली हुई, वो हल्की सी ना मतलब कड़वाहट के साथ में अच्छी नहीं लगती है। इस वजह से मैं थोड़ी सी ना इसको उबाल देती हूँ। वैसे तो वो हेल्दी होती है, इसमें थोड़ा सा हेल्दीपन ना सारा पानी में चला जाता है। कहते तो सभी यही है, लेकिन क्या करें, जैसा खाया जाता है ऐसे ही खानी पड़ती है। अब मेरे से कुछ इस तरीके से खाई जाती है तो फिर मैं इसी तरीके से बना देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो ये हाँ मेथी थी उसका पानी निचोड़ के इस तरीके से ना इसमें करके इसकी भुर्जी टाइप सी बना दी है, जैसे भुर्जी बनाते हैं ना इस तरीके से आलू की और मेथी की। तो ये अच्छी तरीके से ना अलग अलग नहीं हो रही थी मेथी, तो मैंने कांटे की हेल्प से करा था इसको अलग अलग। तो यहाँ पे देखिए हल्का सा बिल्कुल ज़रा सा पानी डाला था और धीमी आंच में इसको पकाया था। तो बस यहाँ पर मेरी मेथी आलू की सब्ज़ी बन गई थी। तो पतिदेव जी को मेरे ख़्याल से मैंने दे दी थी इस टाइम तक, क्योंकि वो शायद खा के ही गए थे, लेके नहीं गए थे। बस सीधा ही आ गई थी रूम में और देख सकते हैं क्या हाल हो रहा है अभी इस टाइम पे कमरे का। तो बस समेटना है सारा। और ये तो हमारी देखिए ड्यूटी होती है कि मतलब पतिदेव जी के जाते ही लगना पड़ता है। तो भाई रोज़ की ड्यूटी है, तो चाहे कंडीशन कुछ भी हो, अभी मुझे ना मतलब बहुत ज़्यादा ना वीकनेस सी फील हो रही थी, क्योंकि मेरे ख़्याल से 2 दिन से मैं जा रही हूँ घूमने के लिए पार्क में। तो वहाँ पे थोड़ी-सी आदत नहीं होती है ना भई इतना ज़्यादा घूमने की। वैसे तो मैं घर में घूम लेती थी, लेकिन कई दिनों से तो मैं घर में भी नहीं घूम रही थी, क्योंकि वेदांश ना घूमने ही नहीं देता था। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो कछुआ है ना, ये लेके आई थी अपनी नानी के से हिमांशी, और इसने ये फोड़ दिया यहाँ पे। और पता नहीं कैसे मतलब इसने फेंक के मारा और उसके जो पैर-वैर है ना सब इधर-उधर चले गए, तो वो ख़राब हो गया। और वहाँ पे इतनी ज़िद कर रही थी अपनी नानी को कि हाँ मुझे कछुआ चाहिए, क्योंकि नानी के पास में बहुत बड़ा कछुआ था, जो गुल्लक टाइप होती है ना वो। तो बस देखिए जो भी कपड़े हैं ना, वो एक्स्ट्रा जो कपड़े यहाँ पे पड़े हैं उनको उठा रही हूँ। इनमें से कुछ एक आध गंदे हैं, नहीं तो साफ़ ही है वैसे तो, लेकिन जो थोड़े वैसे हैं ना वो मैं बाहर रख के आ गई हूँ। और बाहर भी ना सिंगवाना मतलब 1 दिन पहले जो है ना मैं गई थी डॉक्टर के वेदांश को लेके, तो वही ना सिंगवाना तो मैं अगले दिन ही सोच रही थी कि चलो मैं सिंगवा दूँगी। फिर काम इतने होते हैं ना बस बच्चे के साथ में ही, बहुत से काम तो ऐसे होते हैं जो ना ये सोचते-सोचते कि भई चलो इसको अब करेंगे, वो लेट ही हो जाते हैं। तो कपड़े सिंगवा के रखूँगी, धोए हुए रखे हैं कुछ बाहर, और एक आध ना उसमें मिक्स भी हो गया है जो गंदा कपड़ा है, तो उनको भी बाद में ना मतलब अलग करके रखूँगी। तो देखिए समेट दिया है अपना बेड अच्छे से, और यहीं पे कंबल भी बिछा दिए है। बच्चे वगैरह जब भी बैठेंगे ना तो अपना आराम से ओढ़ लेंगे। तो अभी जब भी यहाँ पे झाड़ू लगाते हैं ना तो थोड़ी सी हल्की सी भीड़ लगती है, क्योंकि 2 कुर्सियाँ मतलब यहाँ पे है ना। बल्कि अगर ये ना रखी हो ना तो फिर ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पे तो मैं ना कपड़े समेट के साइड में रख देती हूँ। और अगर किसी को बैठना भी होता है ना तो एक साइड में कुर्सी खाली है तो वो वहाँ पे बैठ भी सकता है आराम से। नहीं तो फिर जैसे कमरे में सिर्फ बेड ही है और कुछ आया हुआ भी नहीं है ना, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है बैठने उठने में। बाकी 2 कुर्सियाँ है ना, तो उसकी वजह से बहुत सही है कि कोई भी आना मतलब किसी को बैठना हो या इस तरीके से तो आराम से बैठ जाए।
तो बस यहाँ पर देखिए कपड़े आप साइड में देख सकते हैं कितने सारे हो रहे हैं, लेकिन ये सारे के सारे कपड़े गंदे नहीं हैं, बल्कि ज़्यादातर इसमें धुले हुए हैं। और एक दो कपड़े जो मैं अंदर से लेके आई थी ना, वो मैंने अभी बाहर ही रख दिए थे कि चलो उनको बाद में समेटूंगी, देखूंगी इनमें क्या है क्या नहीं। वैसे तो साइड में करके रखे हुए मैंने। तो बस यहाँ से ना ये थोड़ा सा हटा के झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि बार बार जब है ना झाड़ू लगा देते हैं ना ऐसे, तो बार बार से तो लग जाती है। और मैं तो इसके अंदर से भी सही तरीके से करके लगाती हूँ झाड़ू, सोफ़े की कुर्सी के भी, लेकिन फिर भी ना पीछे से हटा के तो ना एक दो बार लगानी ही पड़ती है, क्योंकि फिर ना अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता है। और जो बड़े वाला सोफ़ा है ना, वो तो हटाना हो ही नहीं रहा है, उसको भी हटाऊँगी एक दो बार। वैसे तो इतना मतलब इतना भी ज़्यादा मतलब हैवी नहीं है, और सिर्फ यही सिंगल ही है साइड में जो बिछा हुआ है। तो इसको मेरे ख्याल से मेरे को 15-20 दिन हो गए होंगे जब मैंने हटाया होगा, तो जब भी हटा के लगाई थी झाड़ू। तो बस देखिए झाड़ू वगैरह मेरी लग गई है, और ऑलमोस्ट जो है ना इसके बाद में मैं पोछा लगाऊंगी। तो खाना वगैरह मेरा बन ही गया था, काम मेरे ख़त्म हो गए थे। बस यहाँ पर जो है ना वेदांश के साथ में थोड़ा सा मैं टाइम स्पेंड कर रही थी, क्योंकि ये रो रहा था। और इस टाइम पे सिर्फ मेरा नहाना धोना रहता था। खाना वगैरह जो है ना खा लिया था, मतलब कि सुबह ही खा लिया था। तो बस देखिए अभी मानसी अपने भैया के साथ में खेल रही है, और यहाँ पे ये इसको थोड़ा सा परेशान भी कर रही थी, और ये मुझे कर रहा था यहाँ पे परेशान। चलिए जी, वेदांश चला गया बाहर और बहुत मस्ती काट रहा था अभी, तो बाहर जाके करेगा वो परेशान। और मेरा पानी जो है ना गर्म हो चुका है, तो बस काम मेरा वैसे तो सब खत्म हो गया है, बस अभी जो है ना नहाना धोना रह रहा, तो बस अभी नहा के आती हूँ। और बस इस ब्लॉग का एंड में यही करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये मेरा छोटा सा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा अगर अच्छी लगे तो। चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।